जी, ब्रेक के बाद आपको हम फिर से खुश आमदीद कहते हैं और अब वक्त हुआ है आज के आखिरी कंटेस्टेंट का कि वो परफॉर्म करें। तो इनका नाम है जनाब मोहम्मद अली सिद्दीकी और इनका आईडी है 19। इन पे पहले तारुफी पैकेज देख लेते हैं। अटक शहर से ताल्लुक रखने वाले हमारे आज के अगले कंटेस्टेंट मोहम्मद अली सिद्दीकी। मोहम्मद अली को जिन बातों पर पहले राउंड में रहा तनकीद का सामना, उम्मीद करते हैं कि वो उन बातों को दोबारा ना दोहराएंगे। मोहम्मद अली सिद्दीकी साहब शुरू से आखिर तक बिल्कुल कच्चापन था उनके पढ़ने में। इतना रचाव देने की कोशिश तो की है इन्होंने। ये जो बिखर जाऊं का लफ्ज है ना, इसमें इतना डिले नहीं करना। आज मोहम्मद अली कैसा परफॉर्म करते हैं, सुनते हैं मोहम्मद अली की आवाज। इनकी आईडी है 19। जी बिस्मिल्लाह कीजिए मोहम्मद अली सिद्दीकी। तेरी जनाब के जैसी कोई जनाब नहीं, तेरी जनाब के जैसी कोई जनाब नहीं, तू लाजवाब है तेरा कोई जवाब नहीं, बना के हुस्ने सरापा ये कह दिया रब ने, बना के हुस्ने सरापा ये कह दिया रब ने, तेरे शबाब के आगे कोई शबाब नहीं, तू लाजवाब है तेरा कोई जवाब नहीं। सुभान अल्लाह सुभान। अच्छा, ये हम मोहम्मद अली सिद्दीकी की हमें वीडियो क्यों नहीं दिखाई दी वैसे? मोहम्मद अली आप कहाँ पे इस वक्त? मैं इस वक्त पेशावर में। आप इस वक्त पेशावर में हैं, तो आप हमारे पेशावर के स्टूडियो में भी आ सकते थे। मोहम्मद अली आप हमें सुन रहे हैं? जी जी, आवाज आ रही है। जी 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 जी, तो आप हमारे पेशावर स्टूडियो में आ जाते ताकि हम आपको देख तो सकते। मुझे मालूम नहीं था पेशावर स्टूडियो का, वरना मैं जरूर पेशावर स्टूडियो से ही करता। अच्छा, क्योंकि हम आपको काफ़ी देर से हम आपको अप्रोच भी कर रहे थे और आपकी वजह से हमारा थोड़ा सा मुकाबले के जो टाइमिंग्स हैं वो भी थोड़ी सी आउट हो गई। तो कहीं बिजी हैं आप? जी, मैं एक मसरूफियत थी इस वजह से। सलमान भाई ने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने बहुत हौसला दिया मुझे, बहुत शुक्रिया। हाँ, सलमान भी कहाँ है वैसे? ये किसी और चैनल पे कंपटीशन में गए हैं। ये किसी और चैनल पे कंपटीशन में गए? अली आप किसी और चैनल में कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं? जी अली आपको पता है एट ए टाइम 2 चैनल्स पे कंपटीशन का हिस्सा नहीं बन सकते? ये एथिकली रॉन्ग है। मैं पिछले आपको डिस्क्वालीफाई हो गया था ना, तो इस वजह से इसको डिस्क्वालीफाई आपको आप किसने किया? डिस्क्वालीफाई नहीं हुए थे और अवेश खुद लेकर आए आपको नेक्स्ट राउंड के लिए। आपने देखा नहीं एपिसोड? आपको देखना चाहिए था भाई। नेक्स्ट एपिसोड में हमने बैठ के आपकी कैलकुलेशन करके आपको लेकर आए हम।
क्या बातें कर रहे हैं आप भाई? अच्छा, ये उन्होंने उसके बाद देखा ही नहीं, इनको नहीं पता कि वो जो हमने उन्होंने देखा ही नहीं है उसके जी किया था। क्योंकि देखें भाई, क्योंकि आपके कॉम्पिटिशन में एग्जैक्टली जो अगले दिन हमने आके ऑनर बताया भी था कि जी थोड़ा नंबर्स का इशू हो गया था, तो ये हमारे साथ है, तो इन्होंने नहीं देखा, आपने इनको इन्फॉर्म किया था कि नहीं भाई आप डिस्क्वालीफाई नहीं हुए? नहीं, इनको बताया ना हमने, कॉल गई है, इनको पता था कि इन्होंने आना यहाँ पढ़ने के लिए, 2 दिन पहले कॉल करते हैं हम तो सबको। तो अली सिद्दीकी भाई, अगर आप किसी और कंपटीशन में आप हिस्सा ले रहे थे तो आप हमें बता देते, ताकि जिस बंदे को फिर हमने डिस्क्वालीफाई किया था हम उसको फिर कर लेते, क्योंकि अगर आपका किसी और कंपटीशन में आपका रुझान था तो हम किसी का हक ना मारते। चलें ठीक है जी, मैं फिर जजेस से पूछती हूँ आपके इस पर भी, ऑफ कोर्स क्योंकि ये पहला ऐसा मुकाबला तो नहीं जो हमारे मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान जिसको जज करने के लिए बैठे हुए हैं, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, ये एटिकेट्स का भी हिस्सा होते हैं और फिर मेरे ख्याल से डेकोरम का भी एक पार्ट होते हैं। सभी भाई मुझे ये समझ में आया, मैं इनकी नाच पे आपसे कमेंट लूँ या फिर मैं इस बात पे कमेंट लूँ कि ये किसी और मुकाबले का भी हिस्सा है, क्योंकि हम इनसे रब्ता करने की भी कोशिश कर रहे थे, वो उधर मौजूद हैं एंड ही इज़ नॉट, हमारे यहाँ का पार्ट ही नहीं है। देखिए, जिस किस्म की भी ये सूरत हाल पैदा हुई है, इसमें ज़ाहिर है कि उनकी भी जिम्मेदारी थी, और अगर हमारे यहाँ से भी उनको कह दिया गया था कि भाई आना है, राब्ते में थे लोग, तो उनको आना चाहिए था। लेकिन मुझे तो उनकी पढ़त से मतलब है। अली सिद्दीकी ने आज भी वही काम किए हैं जिसकी बुनियाद पर ये पहले एलिमेंट हुए। जी सर। तो मुझे दोबारा भी आए हैं, अब या तो ये इस वक्त तैयारी में नहीं थे, अचानक आए हैं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन इन्होंने वही गलतियां की हैं कि पूरे तासुर से पढ़ने के बजाय चीज़ को तोड़ भी दिया बीच में, इस तरह का साज कि वो उसकी सारी कैफियत ही ख़राब हो जाए। एक अच्छा पढ़ने वाला जब ज़हनी तौर पर मुंतशिर हो बेटा, तो उसको पढ़त पे फ़र्क आ जाता है। बिल्कुल पढ़ता है। और आप आए, आपने पढ़ा, लेकिन ये कि आज भी वही सिचुएशन है जो उस दिन की थी आपकी। सिद्दीक भाई सेम गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, और इनको चाहिए था कि जब पहले से कहा गया था जी बिल्कुल बाकायदगी इसके साथ, क्योंकि ये बहुत जिम्मेदारी का काम है और एक चैनल पे आना है, सब कुछ है, तो बहरहाल वो तो नज़रअंदाज, लेकिन इनकी पढ़त भी वही पहले की तरह ही सही अच्छी, बस हुजूर की नात पड़ी है, अब उसमें हम ज़्यादा। अच्छा, मैं एक में बात, क्योंकि लास्ट टाइम जो जितना मुझे याद है हमारे 2 कंटेस्टेंट थे जिनके नंबर 2020 थे, सिर्फ नाप एक सही काउंट नहीं हुए थे, तो उन जो 2020 के, क्योंकि जहाँ पे टाई हो जाता है फिर देन सलमान और अवैस ये वोट करते हैं, ये नंबर देते हैं एंड फिर देन उसमें काउंट होता है। तो जो आपने वोट दिया था उससे सिद्दीकी के जो हैं वो कॉम्पिटिशन को, और आप लोगों ने तक कन्वे भी किया था जी, और लेकिन उसके बावजूद ये हम 2 दिन पहले सबको कॉल करके बताते हैं आपने 2 दिन बाद हमारे साथ होना है, 1 दिन है आपके पास, तैयारी कर लें आप, नेक्स्ट राउंड में तो वो देख ही रहे होते हैं कि हम सेलेक्ट हो गए, उसके बाद हम 2 दिन पहले कॉल करते हैं उनको कि आपने हमारे पास आज नहीं कल की सहरी में अफ्तार में आपने हमारे साथ होना है। तो वो बच्चे तैयारी करके आते हैं, आज से थोड़ी चल रहा है। पहला राउंड भी हमने ऐसे ही किया, 2 दिन 3 दिन पहले कॉल करते हैं, बच्चों को पता होता है। ये तो बिल्कुल गैर जिम्मेदारी का इन्होंने इस टाइम पे सबूत दिया है कि आप इस टाइम पे यहाँ पे होना है, आप किसी और चैनल पे नाच पढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली, फिर आप फोन नहीं उठा रहे, पढ़ कैसे रहे? फोन पे मैंने लाइन तभी तो मुझे ये तो क्यूरियोसिटी भी की क्यों नहीं है। पूरा कलाम इन्होंने उजलत में पढ़ा, भागे जा रहे हैं। मैं फसी भाई से पूछा, फसी भाई आपको कैसा लगा? फसी भाई आप तो बनो समा की आवाज़ का कब से पार्ट रहे हैं, और ये हम हमेशा एक आदाब भी है कंपटीशन में हिस्सा लेने की कि अगर आप किसी एक कंपटीशन में अपेयर हो रहे हैं तो आप किसी दूसरे चैनल की कंपटीशन में अपेयर नहीं हो सकते। क्या ऐसा नहीं रहा हमेशा से? बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। अभी मकसद ये कि मुझे नहीं पता कि अभी आप लोगों ने क्या उसूल ज़वाबित बनाए हैं, उसमें ये शर्त थी कि जी अगर आप यहाँ पे हिस्सा लेंगे तो दूसरी जगह हिस्सा नहीं लेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। फिर तो इन्होंने उसूल तोड़ा है, और ऐसा होना नहीं चाहिए था। इनको यही समा के ऊपर ही अपना जो परफॉर्मेंस थी यहीं पे देनी थी। बहरहाल एक उसूल को उन्होंने तोड़ा है। अब आप जो भी फैसला करेंगे तो मुझे आपसे इत्तेफाक करना होगा। नहीं, पर हम देखेंगे जजेस के। अच्छा मुझे बताएं जरा, आप इनको नंबर वैसे कितने देंगे? क्योंकि देखिए अब एंड में जो तमाम तर फैसला होगा वो होगा नंबर पे ही। मैं मेरे अपने ज़ाती जो मैं इनको नंबर दूंगा वो 6 नंबर होंगे। उसकी वजह यह है कि इन्होंने लफ्ज़ों को भी सही नहीं तोड़ा, और जिस तरह इन्होंने पढ़ दिया है रवा रवी के अंदर पढ़ के चले गए। बस ये किसी हवाले से भी, ना सुर के एतबार से, ना ही
लफ्ज़ों की अदायगी के एतबार से इन्होंने कोई तासुर कायम नहीं किया। सही, ठीक है। और सिद्दीक भाई आपने, और सिद्दीक भाई ने भी 6 दिए हैं और सभी भाई ने भी इनको 6 दिए हैं और हमें फसी भाई ने भी इनके नंबर 6 दिए। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, जो नंबर्स इनको दिए गए हैं, ये हमारे जजेस, मैसिव रिस्पेक्ट फॉर देम, कि इन्होंने फिर भी इनके जो नंबर्स दिए हैं वो पढ़ने की बुनियाद पे दिए हैं, वो रूल तोड़ने की बुनियाद पे आपको नंबर नहीं दिए। इन्होंने जो आपकी पढ़त है उसी पे नंबर दिए। और क्योंकि शायद ऑफ कोर्स मे बी हमें तो ये बाद में पता चल रहा ना कि कहाँ हैं या नहीं पहुँचे या नहीं माता, हमारे इल्म में तो नहीं, हमने तो इनको सुना है जो नंबर दिए। सही। चलें मैं पूरे नंबर बता देती हूँ जी। जो सबसे पहले हमारे कंटेस्टेंट आए थे, हमजा रूमी, कराची से उनका ताल्लुक है। हमजा के टोटल मार्क्स जो हैं वो 23 हैं। इनको सभी भाई ने 8 मार्क्स दिए, इनको सिद्दीक भाई ने 8 मार्क्स दिए और आपको 7 मार्क्स मिले फसी भाई की जानिब से, आपके 23 मार्क्स हैं। हाफिज़ा फातिमा जो कि फैसलाबाद से हमारे साथ कंटेस्टेंट हैं, उनको 9 मार्क्स दिए सभी भाई ने, 9 मार्क्स उनको दिए सिद्दीक भाई ने और उनको 8 मार्क्स दिए फसी भाई ने। टोटल 6 जो है 26 उनका टोटल बनता है। और साथ में आज के आखिरी कंटेस्टेंट जो हैं मोहम्मद अली सिद्दीकी, इनके जो मार्क्स बनते हैं जनाब वो बनते हैं 18। सबसे लोएस्ट, अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि किसी और कंपटीशन में हिस्सा लेने उसकी बुनियाद पे नहीं, इनकी आज पढ़त पे जो है वो उनको ये मार्क्स मिले हैं। और जैसे हर कंपटीशन से जाने वाले शख्स के पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद होती है कि वो वाइल्ड कार्ड एंट्री दे सकता है, मोहम्मद अली सिद्दीकी के पास ये अपॉर्चुनिटी अब नहीं है, ये चांस नहीं है। ये बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं, लेकिन क्योंकि शायद इन्होंने किसी और मुकाबले में भी हिस्सा लिया और वो और मुकाबला भी इनके लिए इंपॉर्टेंट था, तो हम उनको दूसरे मुकाबले जिसमें उन्होंने हिस्सा लिया है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक कहेंगे और अल्लाह करे कि इस मुकाबले में आप जीतें। बनो समा की आवाज़ में आपका सफ़र आज इतना ही था और शायद पता नहीं अगले आने वाले सालों में आपका ये सफ़र होता कि नहीं होता, लेकिन जनाब ये आज जो कंटेस्टेंट हमारे साथ थे, तो हमजा रूमी भाई आपको और हाफिज़ा फातिमा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप हमारे जो आगे 3rd राउंड है उसके लिए क्वालिफाई कर गए हैं। अब इंशाल्लाह आपसे 3rd राउंड में आपसे दोबारा ना सुनेंगे, आई एम श्योर कि बड़ी मजीद पुख्तगी के साथ। और फसी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत दिल को ये आस है, हसरत है और बड़ी दुआएं हैं कि इंशाल्लाह अगले जुमे आप हमारे साथ ही हों। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। सेट पे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। फसी सरवती भाई हमारे साथ मौजूद थे।